अब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर इसका जिक्र करते हुए भारत के खिलाफ जहर उगला है। मुनीर अकरम ने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर लोगों को मार रहा है। अकरम ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के पीएम के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि नया भारत आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारता है। Unless Hindutva fascism is opposed, unless the sense of impunity of the BJP RSS is ended, unless the Indian Muslims are protected against genocide in South Asia, is a real and present danger. ठीक है जी, हाफिज सईद को रखना भी नेशनल इंटरेस्ट है। लश्कर तैयबा के ये डिप्टी अमीर जो मक्की साहब हैं और इसी तरह लखवी साहब और पता नहीं कौन कौन है, इनको रखना भी ये जो है नेशनल इंटरेस्ट है। हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है क्या, ये किसने एक्सप्लेन करना है, ये किसने हमें बताना है। भाई नेशनल इंटरेस्ट क्या था इंडिया के साथ, आपने एक महाजराई हमारी। India is not only the birthplace of Hinduism, Buddhism, Jainism and Sikhism, but also a stronghold for Islam, Judaism, Christianity and Zoroastrianism. It has historically been a refuge for persecuted faiths, illustrating its long-standing embrace of diversity. कि हम हिंदू को बुरा कहते हैं, इंडिया को बुरा कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के साथ मुखलिस होने के वजह से उस इंडिया को दुनिया की एक सुपर पावर बना दिया। राइट, ठीक है। और हम अपने आप को नेक पारसा वतन परस्त कहते हैं और हमने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क ये किया कि हम एक अरब डॉलर के लिए नाक रगड़ते फिरते हैं। एक एक करके जो इंडिया ने पाकिस्तान को ग्लोबली ये जो दहशतगर्द जो हैं, एक एक करके उनको यूएनएससी में जाके लेके आपको उन्होंने स्टैंप लगवा दिया आपके ऊपर। और आप यहाँ पे कहते रहे जी असी जाना भी देती हैं, बंदे भी मर गए, शोदा भी हो गए, बंदा भी 70,000 मर गया, फौजी भी मारे गए, पुलिस वाले भी मारे गए, तो बादू ना साढ़े ते आउंडे है कि जनाब ग्लोबली डेजिग्नेटेड। अब हर बंदे को तो नहीं पता। जय हिंद दोस्तों, यूएन के द्वारा 150 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी पाकिस्तानी घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें महत्वपूर्ण मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, मसूद अजहर आतंकवादी, हाफिज सईद, जकीर रहमान लखवी, मक्की, तो फलाना। इसी तरीके से 150 आतंकवादी पाकिस्तान में यूएन के द्वारा डिक्लेयर किए गए। ठीक है, इसके बाद आज इनके एनवॉय आके जो है यूएन में ज्ञान देते हैं भारत में कि भारत में जो है हिंदुत्व जो है दूसरे मजहबों के लिए खतरा बन रहा है, जबकि पाकिस्तान से 1.5 गुना मुस्लिम तो भारत में, फिर भी पाकिस्तान के एनवॉय कह रहे हैं कि जो है भारत में मुस्लिम सेफ नहीं। सब वहां पे जितने देश बैठे हुए हैं उन सबको पता है क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, इसके बाद जब पाकिस्तान के एनवॉय बोल के निकले, इसके बाद फिर भारत की जो रिप्रेजेंटेटिव है, स्पोक पर्सन है रुचिरा कंबोज जी, उन्होंने जो पाकिस्तान को लताड़ा, उन्होंने कहा एक समय पे पाकिस्तान में 20% हिंदू थे, आज 8% रह गए। एक समय पे पाकिस्तान में 15% से ज्यादा हमारे सिख भाई थे, आज 0 कुछ % रह गए। ठीक, और ये हमें ज्ञान दे रहे हैं जहां पे इस्लाम जो है, इस्लाम भारत में आप लोगों को पता है कितना राइज हुआ है। ये आंकड़े कभी पाकिस्तान में यूएन में पाकिस्तान नहीं बोलेगा। भारत में इस्लाम का राइज जो है कम से कम 2011 की भी अगर हम बात कर ले उस समय की, तो 45% भारत में मुस्लिम लोग बढ़े हैं, पाकिस्तान में घटे हैं। कितना? 20% से आज 5% रह गए। आप इसी से समझ सकते हैं। अब ये जो चीजें हैं, दहशतगर्द, मिलिटेंट्स, जिहाद फैक्ट्रीज, आटा ना होना, डिटेरेंस होना, ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये दुनिया के सामने आप बंदा किस तरह पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की लीडरशिप ने पाकिस्तान को बदनाम किया है। एक एक करके जो इंडिया ने पाकिस्तान को ग्लोबली ये जो दहशतगर्द जो हैं, एक एक करके उनको यूएनएससी में जाके लेके आपको उन्होंने स्टैंप लगवा दिया आपके ऊपर। और आप यहाँ पे कहते रहे जी असी जाना भी देती हैं, बंदे भी मर गए, शोदा भी हो गए, बंदा भी 70,000 मर गया, फौजी भी मारे गए, पुलिस वाले भी मारे गए, तो बादू ना साढ़े ते आउंडे है कि जनाब ग्लोबली डेजिग्नेटेड। अब हर बंदे को तो नहीं पता कि जी पाकिस्तान उस वक्त कश्मीर में जहाज चल रहा था, पर ये अफगानिस्तान वाले नहीं है, ये फलाने हैं, वो डमकाने हैं। ग्लोबली हर बंदा तो इस चीज़ को नहीं समझ रहा होता। हर बंदे को तो नहीं पता कि पाकिस्तान जो है वो यूरोप अमेरिका में ख़ास तौर पे जो लोग इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, वो जब कहेंगे अच्छा जी पाकिस्तान का एक बंदा जी उसको डेजिग्नेट कर दिया है जी, उसका फ़लाँ से ताल्लुक़ था कि वो जी वो कश्मीर में जहाद कर रहा था। किस तरह भारत ने खूबसूरती से आपके जहाद को दहशतगर्दी से लिंक कर दिया और उसके ऊपर मोहरें लगवा दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। और साढ़े जड़े लीडर ने मुँह बना के सुते ने तो वेंदे ने पे की कर रहे हैं। जब जारी बात है लीडर फौज सियासतदानों को गंदा कर रही है, सियासतदान फौज को गंदा कर रहे हैं, तो इन रियलिटी तो मुल्क ही गंदा हो रहा है ना, किसी का तो कुछ नहीं जा रहा।
ये तो वो जारी बात है, मुझे तो ऐसे लगता है सारे ही इंटरेस्ट ग्रुप हैं, अपने अपने ग्रुप का इंटरेस्ट वॉच कर रहे हैं, सियासतदान अपनी लूट खसूट का इंटरेस्ट वॉच कर रहे हैं और कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपने लगी हुई है, वो नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे सब कुछ चलाई जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को जो हमने फारग किया है उसको जो जेलों में डालते हैं, जो हम इमरान खान को लेते हैं, ये भी नेशनल इंटरेस्ट है। ठीक है जी, हाफिज सईद को रखना भी नेशनल इंटरेस्ट है। लश्कर तैयबा के ये डेप्टी अमीर जो मक्की साहब हैं और इसी तरह लखवी साहब और पता नहीं कौन कौन है, इनको रखना भी ये जो है ना नेशनल इंटरेस्ट है। हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है क्या, ये किसने एक्सप्लेन करना है, ये किसने हमें बताना है। भाई नेशनल इंटरेस्ट क्या था इंडिया के साथ, आपने एक महाजराई हमारी बनी कश्मीर का मसला था, बड़ा पता चलता था यार एक नेशनल इंटरेस्ट है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी ठीक है डिटरेंस करनी है, न्यूक्लियर वेपन चाहिए, कौम आपके साथ खड़ी हुई, मिसाइल टेक्नोलॉजी की, बड़ी फौज की, कौम ने पेट काटा, बल्ले बल्ले यार ठीक है यार, होना कौमों में गैरत होती है। ओ पाइन तुसा इन्नी सिक्योरिटी करती है, इन्नी सिक्योरिटी कर दी कि पिछे आटा ते चीनी ते घ्यो तो पति मुक गए। एंड देन वी फॉरगॉट कि भाई द रियल स्टेट जो होनी चाहिए दैट शुड बी अ वेलफेयर स्टेट रादर देन अ सिक्योरिटी स्टेट। कि हम हिंदू को बुरा कहते हैं, इंडिया को बुरा कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के साथ मुखलिस होने के वजह से उस इंडिया को दुनिया की एक सुपर पावर बना दिया। राइट, ठीक है। और हम अपने आप को नेक पारसा वतन परस्त कहते हैं, और हमने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क ये किया कि हम $1 अरब के लिए नाक रगड़ते फिरते हैं। लोगों का कहना है कि नेहरू के बाद तीसरी मर्तबा वजीर आजम की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी ही विराजमान हो। और मेरा ये यकीन है कि एट द एंड फतह उन्हीं की होती है जो अपने असूल पे खड़े रहते हैं। वहां पर हिंदुत्व जो पॉलिसी है मोदी की, उसको एक बड़ी सपोर्ट हासिल है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी बबांगी दौल तमाम जलसे जुलूसों में जो भी उन्होंने अपनी कैंपेन्स की उसमें उन्होंने तमाम अकलियतों को रगेदा है। तो इसका मकसद है कि हिंदुत्व की जो पॉलिसी है वो कम ना सही ज्यादा, लेकिन बहरहाल इंटायर इंडिया के खास आबादी के साथ है। आज नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान अखंड भारत के ऊपर उठना शुरू हुआ जब इन्होंने अपनी असेंबली के अंदर उसका नक्शा लगाया। जी, बल्कि हम 18 नवंबर को बता रहे थे और लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे। सबसे पहले तो वो शर्म से डूब के मर गए। छोटी सी मैं आपको बात, मैं एक चेक लिख के देता हूँ, मैं पाकिस्तान से के लिए पेट्रोल खरीदना चाह रहा हूँ, दुनिया के नहीं जी आप डिफॉल्ट है, हम आपको चेक नहीं देते। यार आपने कभी सोचा है 24 करोड़ लोग जब सड़कों पे आ गए, हमारे पास पेट्रोल नहीं हुआ, इसका डिफॉल्ट का ये मतलब है। पाकिस्तान को अगर जरूरत है तो एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो पाकिस्तान के मसाइल का असल इदराक करते हुए आउट ऑफ द बॉक्स फैसले करे। ये अखंड भारत जो है सर, इसके ऊपर आज आप थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि वो तो कह रहे हैं मुसलमान घुस बैठे हैं और इनकी दौलत कैसे आप मुसलमानों में बांटेंगे, और फिर आपको पता है वहां किस तरह से इलेक्शंस हो रहे हैं। कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मुस्तकबिल है, हाँ जी, वो इसी जंग से मुंसलिक है जो फलस्तीन और इसराइल की चल रही है। अच्छा। इसी से है, दोनों पैटर्न इधर ही से हैं, जिसको ये पाकिस्तानी हुक्मरान और यहाँ के करता धरता किसी सूरत हासिल नहीं कर सकते। ये लाख कोशिश कर लें, पाकिस्तान को इस कर्ज की दलदल से नहीं निकाल सकते। इत्तेहादी कज़ाकों ने हमें इस तरह घेर लिया है कि अब हम इनकी मर्जी के बगैर कोई पॉलिसी नहीं बना सकते। IMF असल हुक्मरान है हमारे मुल्क की, वो कहेगी सब्सिडी दो तो देंगे, वो कहेगी नहीं दो तो नहीं देंगे, वो कहेगी पेट्रोल के ऊपर आप सब्सिडी खत्म करें, लेवी बढ़ाएं तो बढ़ा देंगे हम, वो बिजली के ऊपर बढ़ा देंगे। तो फिर हम कहां खड़े हैं? हमारी खुद मुख्तारी कहां है? हमारे अपने फैसले कहां हैं? अगर हमने सब कुछ IMF के कहने पे करना है, कोई ऐसा तो हो दे आप उसे इमरान खान को वो बुरा भला, उन्होंने नहीं माना IMF का मुआहदा, उन्होंने कहा मैं नहीं मानता, पेट्रोल 150 का कर दो। तो क्या लोगों को रिलीफ नहीं मिला था? IMF में मुंह में डालेगा जो ये कह रहा है चेक वापस ले देगा, ये वो हम बहुत बड़ी इक्तिसादी हकीकत है, इतना आसान नहीं है। हम श्रीलंका नहीं है, अभी हम श्रीलंका नहीं है जिसे आराम से आप डिफॉल्ट कर कह देंगे। बिल्कुल हम एक दुनिया पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिकली करें। अमेरिका को नहीं पता कि हम कहां बैठे हुए, इधर हमारे ईरान, इधर हमारे चीन है, इधर हमारे अफगानिस्तान है, वो ये तुर्की खड़ा है। हम एक बैलेंस है इस खित्ते के। बिल्कुल ठीक है, अब हमें धमकाते हैं तो हमें भी थोड़ा सा बहादुर होना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट कह देना चाहिए यार कोई कुछ नहीं होता। करें तो सही हिम्मत, आप करते नहीं, डरते रहते हैं। आप खुद मुंह से कह रहे थे सरकार आप हमारे माई बाप हो, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर, और हम जाते हैं तो हमारी बगले देखते हैं कि कहीं कशकोल तो नहीं रखा हुआ, पानी के गिलास पी रहे होते हैं, पर्चियां पढ़ पढ़ के हम बता रहे होते हैं। लीडरशिप ऐसे नहीं होती, लीडरशिप